बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल मुरसलीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। तो हम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेजबान चौधरी मुज़फ़्फ़र। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल बफ्फूश ऑफिशियल। नाज़रीन, अक्सर रियासत बात करती है कि रियासत अपनी रिट कायम करेगी। कहां है रियासत की रिट? कहां है वो कानून? कहां है वो आइन जिसकी कसम खाते हैं, तमाम ओथ लेते हैं? ये अदलिया एक स्तून है, बड़ा मजबूत स्तून है। जुल्म के बगैर, नाइंसाफी के बगैर यह मुआशरा नहीं चल सकता। इंसान किसी भी मुआशरे ने जब तरक्की करनी हो तो इंसाफ उसमें, अदलिया उसमें कलीदी किरदार अदा करती है। बहुत दुख हुआ, बहुत अफसोस हुआ ऐसी खबरों पर जिस पे हमारे अदलिया बेवकूफ हो, हमारे आइन की कोई धज्जियां उड़ाए, आइन को ना माने, आइन को रोन दे, और हमारे जो करता धरता है और वो खामोश हो। जिस आइन की पासदारी की बात करते हैं उस आइन को कोई ऐसे आदमी रोन दे, ऐसे उसे रोंद के चला जाए, ये नाकाबिले बर्दाश्त है, नाकाबिले कबूल है। बात कर रहा हूं इमरान खान के जिस्मानी रिमांड के लिए अपीलों पर जो समाअत का केस है, उसमें इमरान खान से मुकदमात पर बात करने के लिए मुनासिब वक्त नहीं दिया जाता, हदायत लेने का मौका दिया जाए। ये इमरान खान के वकील सलमान सफदर साहब, उन्होंने इस्तदा की थी। आगे से याया अफरीदी साहब, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, उन्होंने कहा कि इस बार आपकी मुलाकात बगैर किसी हुक्म के होगी, देखते हैं बगैर हुक्म के मुलाकात करने दी जाती है या नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने सलमान सफदर की इमरान खान से जेल में मुलाकात कराने की हदायत कर दी। सलमान सफदर 9 मई के सुप्रीम कोर्ट केसेस के हवाले से अपने क्लाइंट इमरान खान से केस से मुतल्लक इंस्ट्रक्शंस लेंगे, ये वो ऑर्डर कर रहे होगा। लेकिन हुआ क्या? चीफ जस्टिस की हदायत के बावजूद बैरिस्टर सलमान सफदर की इमरान खान से मुलाकात ना हो सकी। सलमान सफदर बगैर मुलाकात अडाला जेल से वापस चले गए। अडाला जेल इंतजामिया तो सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से भी ज्यादा ताकतवर निकली। चीफ जस्टिस याया अफरीदी की हदायत नजरअंदाज, बैरिस्टर सलमान सफदर की इमरान खान से मुलाकात ना हो सकी। ये जो सुप्रीडेंट अडाला जेल है, ये पंजाब गवर्नमेंट के अंडर आता है। ये पंजाब गवर्नमेंट की जेल है, उसके अंडर आती है अडाला जेल। देखिए, पहले बात हो रही थी कि खान की मुलाकातें नहीं हो रही, उसमें जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट है उसके लार्जर बेंच का फैसला वो नहीं मानते, ठीक। फिर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है, उनकी हदायत को भी इन्होंने नजरअंदाज कर दिया है। इन्हें खुदा का खौफ नहीं है, इन्होंने किसी को जवाब नहीं देना। यह क्यों ऐसा हो रहा है? यह बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है। मुल्क ऐसे नहीं चलते नाजरीन। यह मुल्क के साथ गद्दारी, आइन के साथ गद्दारी है। यह जंगल का कानून थोड़ी है, यह जंगल थोड़ी है, ये इंसानों की बस्ती है, ये हैवानों की बस्ती नहीं। ये किसने अल्फाज बोले थे? मेरे मुख्तरम मियां नवाज शरीफ साहब ने। आज उन्हीं की बेटी की गवर्नमेंट है और ये सब कुछ हो रहा है। मियां साहब क्यों हो रहा है? सवाल तो बनता है ना। तो फिर ये इमरान को इंसाफ क्या देंगे? चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की हदायत को रद्दी की टोकरी में फेंक दिया एक सुप्रीडेंट जेल ने। तो आप कैसे तवक्को कर सकते हैं कि खान को इंसाफ मिलेगा? अल्लाह चाहे तो उसे मिल सकता है, लेकिन जो हालात है वो लग नहीं रहा कि खान को इंसाफ मिले। यह बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है। और उसके बाद एक और बड़े दुख की बात, बड़ी अफसोसनाक बात, यह हुई तो कल थी। वापडा में जर्नल क्यों होते हैं? यह सनाब व मस्ती खेल को रिटायर्ड जनरल चेयरमैन वापडा से सवाल महंगा पड़ गया। मस्ती खेल के गांव के ट्रांसफार्मर और मीटर उखाड़ जाने का इंकशाफ, अराकीन का शदीद एहतजाज,
इजलास मुनक्कद करने से इनकार। सिर्फ उन्होंने ये पूछा था कि अगर आम रोड 4 अरब में बनता है, सीपीआई का 10 अरब में बनता है, जहां देखे जनों के खांचे नजर आते हैं, प्रोजेक्ट की रकम कहां से कहां पहुंच जाती है, और यहां आंखों में मिर्चें डाली जा रही हैं। सवाल तो पूछना बनता है ना कि एक प्रोजेक्ट उसकी मालियत 4 अरब है, थोड़ी देर बाद वो 30 अरब 36 अरब बन जाती है। कैसे हो जाता है ये बड़ा अलार्मिंग सिचुएशन है कि उनके घर पे सफेद डाले पहुंच जाते हैं, उनके मीटर उतारे जाते हैं और कोई पूछने वाला, और ऊपर से धमकियां दी जाती हैं घरों को, प्लाजों को गिराने की। वो मस्ती खान साहब आप जानते हैं, खान का टाइगर है, खान का सिपाही है, उसने बड़ी ज्यादतियां, बड़े जुल्म बर्दाश्त किए हैं। जुनैद अकबर साहब ने अदारों को खबरदार किया है, इमरान खान से मुलाकात ना करवाने के अमल को हम एक हद तक बर्दाश्त कर सकते हैं, वरना फिर हम इमरान खान की इजाजत बगैर एहतजाज के लिए सड़कों पर निकल आएंगे। अडयाला जेल में आरे बाजार मुकदमा की समाअत 21 अप्रैल तक मुलतवी। स्पीकर जो खैबर पख्तूनख्वा है, स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असेंबली बाबर सलीम स्वाति ने वादा किया कि बिल के बाद वाज़े बयान के बाद मादनियात का बिल जो है खटाई में पड़ गया है। बाबर सलीम स्वाति ने कहा कि इमरान खान की इजाजत तक बगैर ये बिल पास नहीं होगा। ना ये हो सकता है, उल्टे लेटें सीधे लेटें, ये बिल नहीं पास होगा। ये जो कल रौनियत वाले मैंने आपने वीलॉग में कहा था कि फैसल वाडा साहब का जो बयान है ये नफरत फैलाएगा, नफरत का बाइस बनता है। ऐसी बात नहीं करनी चाहिए जिससे मुल्क तकसीम हो और नफरतें बढ़ें। और इनाम खान मरवत साहब, उन्होंने कहा था कि जबरदस्ती इमरान खान का रहाई मांगो, जबरदस्ती, आजिजी से नहीं। बड़ी जबरदस्त उसने स्टेटमेंट दी है। और ये खान साहब के एक और बड़े दबंग किस्म के टाइगर हैं साहबजादा खामद रजा साहब। उनसे जब बात हुई इसहाक डार साहब के बयान पे, असल में वो बात हुई, उन्होंने कहा कि हमारे दीन में, इसहाक डार साहब की जो स्टेटमेंट है, उन्होंने कहा कि हमारे दीन में फितने से कोई डील मुमकिन नहीं। जिन लोगों ने 9 मई के वाकयात में हिस्सा लिया वो अब इसकी कीमत अदा कर रहे हैं। तो ईसा नकवी साहब एक एंकर, उन्होंने ये सवाल पूछा, उसके जवाब पे साहबजादा हमरजदा साहब ने कहा कि जिस शख्स पर नैब में करप्शन और मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस हो, जो खुद वादा मुआफ गवाह बना हो, ऐसे फास्क फाजर शख्स को कुरान की तफसीर का हक नहीं पहुंचता। ये और एक और सवाल पे उन्होंने कहा कि बलूचिस्तान असेंबली के एक रुकन ने मुझे आके बताया कि हमें अंग्रेजी में बिल दिया गया था, मसवदा जो है वो अंग्रेजी में, बिल का मसवदा अंग्रेजी में दिया गया, और हमें बताया गया ये तनख्वाहों में इजाफे का बिल है जिसे अराकीन ने मंजूर कर लिया। हमने तो इसे पढ़ा ही नहीं था, अब पता चला वो मादनियत वाला बिल था। ये भी अहमद रजा खान साहब ने इंकशाफ किया। नाजरीन, ये मुल्क किस तरफ जा रहा है? इसमें कानून आइन नाम की कोई चीज नहीं है। अगर आइन नाम की कोई चीज होती तो खान पे ये मुकदमात ना बनते, खान बाहर होता। नाजरीन, अगले वीलॉग तक मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक आर्मी पाइंदाबाद।